इस कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हमें केविन फ्लिन को दिखाया जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि मैं हमेशा से मशीन के अंदर की अंदरूनी दुनिया के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए मैंने कंप्यूटर के अंदर ऐसी दुनिया बनाई जहाँ के सर्किट्स रोड की तरह थे, जिसे ट्रोन नाम दिया गया। और एक दिन मैं उस मशीनी दुनिया में दाखिल हो गया। फिर वो उसे उस मशीनी दुनिया के बारे में बताते हैं कि मैंने जितना सोचा था वो दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है और खतरनाक भी। फिर मैं वहाँ एक योद्धा से मिला जिसका नाम था ट्रोन, जो इंसानों के लिए लड़ता है। उसने मुझे वहाँ की पूरी दुनिया दिखाई। मैंने वहाँ ऐसी बाइक चलाई जो लेजर की पट्टियों पर दौड़ती थी। और फिर ट्रोन और मैंने मिलकर प्रोग्राम और इंसानों के लिए एक नई दुनिया बनाई। लेकिन मैं हमेशा वहाँ नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने मेरा हमशक्ल प्रोग्राम क्लू बनाया, जो इंसानों की तरह सोच सकता था। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ, तो सैम उनसे पूछता है कि वो क्या था। तो वो कहते हैं कि वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी काम पर जाना है। तो सैम कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उसे कॉइन देते हैं और कहते हैं कि कल हम साथ में उस मशीनी दुनिया में चलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन फ्लिन उस दिन के बाद से गायब हो गए हैं। साथ ही हमें केविन के बारे में ये भी बताया जाता है कि केविन एनकॉम कंपनी के सीईओ और वीडियो गेम के निर्माता थे, जिन्होंने वीडियो गेम के इतिहास में बहुत अच्छे गेम बनाए थे। लेकिन अब उनके गायब होने से एनकॉम के बोर्ड मेंबर काफी परेशान हो गए और उन्होंने एनकॉम का कंट्रोल फ्लिन के पार्टनर एलन बेंडले से वापस ले लिया, क्योंकि एलन को भी ऐसा लगता था कि फ्लिन गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वो एक ऐसा सपना साकार करने में लगे हुए हैं जो इंसानों की जिंदगी को बदल देगा। लेकिन अब सभी को लगने लगा है कि फ्लिन या तो कहीं भाग गए हैं या फिर मर गए हैं। इन सब से सैम भी काफी दुखी होता है और अब वो अपने दादा दादी के साथ अकेला हो गया था। लेकिन अब वो एनकॉम कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। वहीं फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सैम अब बड़ा हो चुका है। वो फुल स्पीड में एनकॉम की कंपनी की तरफ बढ़ रहा था। वो एनकॉम कंपनी में पहुंचकर कंपनी के मेन फ्रेम को हैक कर लेता है और कंपनी के अंदर घुस जाता है। वो बड़ी ही सावधानी से कैमरों की नजर से बचता हुआ सर्वर रूम में पहुंचता है, ताकि वो वहाँ का सर्वर हैक कर सके। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आज कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड मैकी अपने कंप्यूटर सिस्टम का 12वां वर्जन OS 12 लॉन्च करने वाले थे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर पेड था, मगर सैम के डैड इसे सभी को फ्री देना चाहते थे, इसीलिए सैम कंपनी के सर्वर को हैक करने लग जाता है। गार्ड को भी उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है, लेकिन तब तक सैम अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड जब जैसे ही अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, तो उसमें उन्हें डॉग की फुटेज मिलती है। ये देखकर चेयरमैन और बाकी सब काफी हैरान होते हैं। साथ ही सैम ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मास्टर फाइल भी नेट पर अपलोड कर दी थी, जिससे सभी लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया था, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री करना पड़ता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सैम एनकॉम बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, क्योंकि नीचे सभी उसे ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच जाता है। तो सैम उसे कहता है कि तुम्हारे बॉस को इससे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए काम करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के लिए, और सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो मैं हूँ। तो गार्ड उसे कहता है कि आप मिस्टर फ्लिन है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सैम उसे कहता है कि पहले ये कंपनी मेरे डैड की थी, लेकिन अब नहीं है। यह कहकर वो नीचे कूद जाता है। वो अपना पैराशूट खोलकर सेफली बच जाता है, लेकिन तभी वो एक लाइट के खंबे से जाकर लटक जाता है। गार्ड उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वो एक टैक्सी के ऊपर कूद जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। सैम अपनी बाइक लेकर अपार्टमेंट में पहुंचता है, क्योंकि वो अपने दादा दादी की मौत के बाद वहाँ अकेला अपने डॉग के साथ रहा करता था, जहाँ वो देखता है कि एलन बेंडले उसका इंतजार कर रहे थे। सैम उन्हें कहता है कि बचपन में आप मेरे एक पिता की तरह ख्याल रखते थे, जो मुझे पसंद था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो एलन उसे कहते हैं कि कल रात मुझे तुम्हारे डैड का पेजर पर मैसेज मिला। तो सैम उन्हें कहता है कि आप अभी भी बाबा आदम जमाने का पेजर इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि हर वक्त पेजर अपने पास रखना, और आज 20 सालों बाद तुम्हारे डैड के गेम मार्केट से मुझे मैसेज आया। लेकिन सैम को इन बातों में कुछ दिलचस्पी नहीं होती। वो उन्हें कहता है कि आप इकलौते हैं जिन्हें इन बातों में अभी भी विश्वास है, लेकिन मैं थक गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे डैड या तो मर गए हैं या फिर अकेले में ऐश कर रहे हैं। तो एलन उसे वीडियो गेम मार्केट की चाबी देकर कहते हैं कि मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि पहले तुम वहाँ जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैम अपने डैड के उस वीडियो गेम मार्केट में जाता है, जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। वो अंदर जाकर वहाँ की लाइट्स ऑन करता है। वहाँ बहुत सारे गेम रखे हुए थे। उसे वहाँ ट्रोन गेम भी दिखाई देता है, जिसमें जब वो अपने डैड का दिया हुआ कॉइन डालता है तो कॉइन नीचे गिर जाता है, जहाँ वो देखता है कि नीचे कुछ निशान बने हुए हैं, जैसे निशान
निशान मशीनों को साइड करने पर बनते हैं, इसीलिए वो उस मशीन को साइड करता है तो वो देखता है कि वहाँ पीछे एक सीक्रेट डोर होता है। सेम उस डोर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो मशीन फिर से बंद हो जाती है। सेम आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक रूम दिखाई देता है। वो जब उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके बचपन की फोटो लगी हुई है। इससे वो समझ जाता है कि उसके डैड रात में यही काम किया करते थे। वो वहाँ के कंप्यूटर को ऑन करके ये चेक करने की कोशिश करने लगता है कि उसके डैड यहाँ क्या काम किया करते थे। वो गलती से वहाँ पीछे लगी लेजर ऑन कर देता है, जिससे सेम मशीनी दुनिया में चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर हर जगह नियॉन लाइट्स है। इससे वो समझ जाता है कि वो मशीनी दुनिया में पहुंच चुका है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई डिस्क नहीं होती। इससे उन्हें लगता है कि वो एक गुमशुदा प्रोग्राम है। सेम बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने साथ बंधे बाकी प्रोग्राम से अपने डेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि अगर तुम जीना चाहते हो तो चुप रहो। इन सब से सेम काफी डर जाता है। वो शिप्स उन्हें लेकर अड्डे पर पहुंचती है, जहां सेम को खेलने के लिए नीचे भेजा जाता है। नीचे पहुंचते ही कुछ लेडी प्रोग्राम उसे सूट पहनाते हैं और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क दी जाती है और बताया जाता है कि तुम जो भी करोगे या सीखोगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर वो उस डिस्क को सेम के सूट में फिट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि खेल के लिए आगे बढ़ो। सेम जब आगे बढ़ता है तो एक लिफ्ट के थ्रू प्लेइंग ग्राउंड में पहुंचता है, जहां डिस्क वार होने वाला था। वहां अलग अलग ग्लास के चेम्बर में दो दो खिलाड़ियों के बीच मैच करवाया जाता है, जहां सेम देखता है कि डिस्क के वार से कोई भी प्रोग्राम मारा जा सकता है। सेम अपने अपोजिट प्लेयर के वार से बचता है और अब वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। सेम का अपोजिट प्लेयर उसे मारने के लिए आने लगता है, लेकिन सेम बड़ी चालाकी से उसके नीचे का कांच तोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। सेम उन्हें कहता है कि मैं जीत गया हूँ, अब मुझे जाने दो। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि इस गेम में वही विनर बनता है जो इस गेम में सभी को मारकर आखिरी बचता है। सेम को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो गेम के रूल को तोड़कर सभी चेम्बर में जाकर प्लेयर को मारने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लू और उसके साथी इस गेम पर नजर रख रहे होते हैं। सेम ऐसा करते करते आखिरी राउंड में पहुंच जाता है, जहां अब सेम के खिलाफ रिंजलर होता है, जो कि क्लू का सबसे खतरनाक सैनिक था, जिसके पास दो दो रिंग होती है। उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन रिंजलर बहुत ही ताकतवर योद्धा होता है, इसीलिए वो सेम पर बहुत भारी पड़ता है। वो सेम को मारने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सेम के शरीर से ब्लड निकल रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि वो इंसान है। क्लू से पूछता है कि तुम कौन हो। सेम उसे बताता है कि मेरा नाम सेम फ्लिन है। तो क्लू से अपने पास बुलाता है। सेम को जब क्लू के पास लाया जाता है तो क्लू अपना मास्क उतारता है, जिससे सेम को लगता है कि वो उसके डेड है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। क्लू उसकी डिस्क चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। सेम उन्हें कहता है कि आप यहाँ फंसे हुए थे और हम घर लौट सकते हैं। तो क्लू ने कहता है कि मैं तुम्हारा डेड नहीं हूँ। इससे सेम भी समझ जाता है कि वो क्लू है। फिर सेम को पकड़कर मैच के लिए ग्राउंड पर लेकर जाया जाता है, जहाँ क्लू सेम से लड़ने के लिए एक मैच रखता है ताकि वो उसे गेम में मार सके। सेम उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं जरूर खेलूंगा। फिर उन दोनों को एक एक डिवाइस दिया जाता है। लाइट साइकिल गेम स्टार्ट होता है, जिसमें उन दोनों के पास अपनी अपनी 4 लोगों की टीम होती है, जिसमें उन्हें अपने सारे अपोजिट प्लेयर को मारना था। क्लू अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। सेम के साथी उसे कहते हैं कि उनकी बाइक बहुत तेज है, इसीलिए तुम लेजर बाइक का इस्तेमाल करो। सेम उस डिवाइस से बाइक बनाकर गेम के लिए तैयार हो जाता है। क्लू के साथी प्लान बनाकर सेम के साथियों को मारने लग जाते हैं। सेम भी क्लू के साथियों को मारने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बाइकर था। सेम का अब सिर्फ एक ही साथी बचा था, इसीलिए सेम अपने साथी के पास जाकर उसे कहता है कि हमें मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि उन्हें हराने का सिर्फ एक यही तरीका है। तो वो भी उसकी बात मान लेता है। फिर वो दोनों मिलकर क्लू के प्लेयर को मारने लगते हैं, लेकिन तभी सेम का साथी नीचे गिर जाता है। सेम उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी क्लू उसे मार डालता है। अब क्लू और सेम भी बचे होते हैं। क्लू सेम को नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक कार आकर सेम को बचा लेती है, जिसमें एक लेडी प्रोग्राम होती है। वो सेम को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। क्लू उन्हें पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है, लेकिन वो एक एक करके सभी को मारते जाते हैं, क्योंकि उनकी कार बहुत ही एडवांस थी। वो क्लू के एरिया से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि क्लू के सैनिकों की बाइक को बाहर चलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वो लेडी प्रोग्राम उसे बताती है कि मेरा नाम कोरा है। सेम उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहती है कि सब्र रखो, तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा। फिर वो उससे एक सुरंग में लेकर जाती है, जहाँ उन्होंने खुफिया अड्डा बनाया हुआ था। कोरा उसे ऊपर लेकर जाती है, जहाँ सेम के डेड ध्यान कर रहे थे। कोरा केविन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। केविन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा उनके सामने है। केविन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ आए कैसे, तो सेम बताता है कि मैं एलन अंकल की वजह से आपके खुफिया ऑफिस तक पहुँचा, क्योंकि उनको पेजर पर आपका मैसेज मिला था। फिर वो सब साथ बैठकर
का डिनर करते हैं, जहाँ केविन सेम से पूछते हैं कि तुम एनको में काम करते हो या नहीं। तो रिप्लाई में सेम कहता है कि मैं वहाँ काम नहीं करता, वहाँ साल में एक बार जाना ही काफी है। फिर सेम उनसे पूछता है कि आप वापस क्यों नहीं आए। तो केविन उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन में बताया था कि मैं हर पल इस मशीनी दुनिया में नहीं रह सकता था, इसीलिए मुझे ट्रॉन और क्लू जैसे दो प्रोग्राम की मदद लेनी पड़ी। ट्रॉन को मेरे दोस्त एलन ने पुराने सिस्टम के लिए बनाया था, जिसे मैं यहाँ ले आया। फिर मैंने क्लू नाम का प्रोग्राम बनाया, एक आदर्श समाज की रचना के लिए। फिर हमने बड़ी उम्मीद के साथ ये सपनों का संसार बसाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार आइसोस यानी कि आइसोमॉर्फिक एल्गोरिथम था, जो कि एक नए किस्म का प्रोग्राम था जो खुद ब खुद बन गए जैसे कोई जादू हो। मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा कि जैसे बंजर जमीन में बाहर आ गई हो। वो बहुत ही नादान थे, लेकिन उनमें गजब की बुद्धि थी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि इन आइसोस के डिजिटल डीएनए की मदद से इंसानी दुनिया को भी परफेक्ट बनाया जा सकता है, जिससे इंसानों में ना तो कोई बीमारी होती ना ही कोई कमी। इससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती। मैं दुनिया को ये सारे आइसोस तोहफे में देने वाला था, लेकिन फिर क्लू मेरे रास्ते का कांटा बन गया, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य पूरा करना था। इसलिए उसने एक दिन मुझ पर हमला कर दिया। ट्रॉन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं बचकर वहाँ से भाग निकला। क्लू ने सभी आइसोस पर हमला करके उन्हें मार दिया। मैंने बाहर की दुनिया में आने वाले पोर्टल यानी कि दहलीज तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वो मशीनें और लेजर जिसकी मदद से तुम यहाँ आए हो, वो बिजली की कमी से 8 घंटे बाद बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ से नहीं निकल पाया। तो सैम उन्हें कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि दहलीज मेरे आने से खुल चुकी है। तो उसे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब क्लू का बिछाया हुआ जाल है, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, वो क्लू ने भेजा था, ताकि हम दोनों दहलीज पर जाएं और वो मेरी डिस्क किसी भी तरीके से हासिल कर ले, क्योंकि इसी डिस्क से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और अगर क्लू के हाथ ये डिस्क लग गई तो वो भी बाहर निकल सकता है, जिससे वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा, क्योंकि वो कभी भी गलतियाँ माफ नहीं करता। और हमारी दुनिया में बहुत कुछ गलत है, वो हमारी पूरी दुनिया को मिटा देगा। इसलिए हमें सब्र रखना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम क्लू के कहर की वजह से परेशान हो चुके हैं। इसीलिए कभी ना कभी कोई क्लू को मार देगा। फिर वो उन्हें गुड नाइट कहकर वहाँ से सोने चले जाते हैं। सैम बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वो कोराओ कहता है कि अगर उन्होंने क्लू को खुद बनाया है तो उसे मिटा भी तो सकते हैं। तो कोराओ से कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सैम उससे कहता है कि अगर वो खुद को नहीं बचा पाएंगे तो मैं उन्हें बचाऊंगा, इसीलिए मैं दहलीज पर जा रहा हूँ, क्योंकि क्लू को डेट का डिस्क चाहिए, मेरा नहीं। इसीलिए मैं बाहर जाकर क्लू को डिलीट कर दूंगा। तो कोराओ से कहती है कि तुम्हें अपने डेट की बात माननी चाहिए। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने ड्रावर से एक मैप निकालती है और फिर वो सैम के पास जाकर उसे बताती है कि मैं जूस नाम के एक प्रोग्राम को जानती थी, जो आइसोस की तरफ से लड़ता था। वो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता था। फिर वो उसे मैप देती है और कहती है कि अगर तुम मैप वाली जगह पर जिंदा पहुंच गए तो तुम्हें ढूंढ लेगा। सैम अपने डेट की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। केविन की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि सैम वहाँ नहीं है। वहीं सैम कोरा की बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। क्लू के आदमी उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो अपने कपड़े और बाइक एक कैदी में चेंज कर लेता है। तभी वहाँ उसके पास वही लेडी प्रोग्राम आती है जिसने उसे गेम के रूल बताए थे। उसका नाम जेम होता है। वो उसे कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे मैं तुमसे मिलवा सकती हूँ। फिर वो उसे वहाँ से लेकर जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लू को केविन की बाइक से केविन की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए अपने साथियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं केविन कोराओ कहते हैं कि हमें शहर की तरफ जाना है, इसीलिए लाइट रनर तैयार करो, क्योंकि मैं अपने बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहता। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जेम सैम को बार में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे केस्टर से मिलवाती है और उसे कहती है कि अगर तुम जूस से मिलना चाहते हो तो केस्टर ही तुम्हें उससे मिलवा सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लू अपने साथियों को लेकर केविन के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि केविन कोरा के साथ वहाँ से निकल गए थे। वहीं सैम केस्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे जूस से मिलना है। तो केस्टर उसे अपने खास ठिकाने पर लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि मैं ही जूस हूँ, क्योंकि आइसोस के कत्ल होने के बाद मैंने खुद को बचाने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। तो सैम उसे कहता है कि मुझे तेलिस तक पहुंचना है। तो जूस उसे कहता है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यंत्र जाल की सरहदों से बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि कोई प्रोग्राम यहाँ से भाग जाए। तो सैम उसे कहता है कि क्या तुम मेरी वहाँ पहुँचने में मदद कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो सैम उसे बता देता है कि मुझे यहाँ कोरा ने भेजा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लू के सैनिक वहाँ आकर हमला करने लग जाते हैं। वो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि ये सब जूस की चाल
चाल थी। तो सैम उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि अब खेल बदल चुका है। तभी वहाँ कोरा भी आ जाती है और वो सैम को बचाने के लिए सैनिकों से लड़ने लगती है, लेकिन वो सैनिक काफी ताकतवर होते हैं। वो कोरा का एक हाथ तोड़ देते हैं। तभी वहाँ केविन आ जाते हैं। वो अपनी पावर से वहाँ सब कुछ ब्लिंक करने लगते हैं। वो सैम और कोरा को बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्लू का सैनिक केविन की डिस्क चुरा लेता है। केविन कुछ नहीं कर पाते और वहाँ से निकल जाते हैं। सैम उन्हें कहता है कि मैं वापस जाकर आपकी डिस्क ला सकता हूँ। तो केविन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक मालगाड़ी निकलने वाली है जो तहलीज की तरफ जा रही थी। इसीलिए वो सैम को कहते हैं कि हमें पूरी ताकत से तहलीज की तरफ जाना होगा। फिर वो तीनों वहाँ छिपके से उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो मालगाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। केविन कोरा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बनावट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो सैम उन्हें कहता है कि आपने ही तो इसे बनाया है। तो वो उसे कहते हैं कि आखिरी बची हुई आइसो है। इससे सैम समझ जाता है कि वो इतने समय से इसे यहाँ बचा रहे थे। तो केविन उसे कहते हैं कि ये एक चमत्कार है जिस पर मैं इतने सालों से काम करता रहा, क्योंकि असली दुनिया में बहुत बदलाव ला सकती है। फिर वो कोरा के उस खराब कोड को भी ठीक कर देते हैं, जिससे कोरा का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। केविन उसे बताते हैं कि कुछ ही समय में इसका सिस्टम फिर से ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे बातें करने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ वो उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछते हैं। तो सैम उन्हें बताता है कि जब मैं 12 साल का था तो दादाजी गुजर गए और उसके 5 साल बाद दादी माँ गुजर गई थी। उसके डैड बहुत सैड हो जाते हैं। तो सैम उन्हें कहता है कि मैं आपकी पुरानी बाइक सही कर रहा हूँ और हम दोनों मिलकर उसे साथ में चलाएंगे। फिर वो सैम को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर ध्यान करने जा रहा हूँ, तब तक तुम कोरा के साथ रहो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लू जूस के टावर पर पहुँचता है, जहाँ जूस क्लू के सामने एक डील रखता है कि मैं इस सिटी पर राज करना चाहता हूँ, उसके बदले मैं तुम्हें ये डिस्क दे दूंगा। तो क्लू से धोखा देकर उससे डिस्क ले लेता है। फिर वो वहाँ से निकलते टाइम पूरे टावर को उड़ा देता है, जिससे जूस और जेम दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं कोरा की जब आँख खुलती है तो उसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें जूस के पास नहीं भेजना चाहिए था। तो सैम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है। फिर सैम उससे पूछता है कि तुमने मेरे डैड को कैसे ढूंढा। तो वो बताती है कि जब क्लू आइसोस का कत्लेआम करवा रहा था तब क्लू के सैनिकों ने मुझे भी निशाना बनाया, मगर मैं वहाँ से भाग निकली, लेकिन जल्दी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। वो मुझे मारने वाले थे, लेकिन फिर तुम्हारे पिता ने मुझे बचा लिया और मुझे अपने घर में नई जिंदगी दी। तभी केविन वहाँ देखते हैं कि ट्रेन ने अपनी लोकेशन बदल दी है। तो वो सभी नीचे चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उस पूरी ट्रेन में नए प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो केविन उन्हें कहते हैं कि क्लू नए प्रोग्राम नहीं बना सकता, वो सिर्फ उन्हें मिटा सकता है या बदल सकता है। तभी वो वहाँ देखते हैं कि क्लू बहुत सारे प्रोग्राम को सैनिकों में बदल रहा था। ये देखकर वो वहाँ से निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिंजलर उन्हें ढूंढने आ रहा है। केविन उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो ट्रोन है जिसे क्लू ने ऐसा बना दिया है। कोरा जब ये देखती है तो केविन और सैम को बचाने के लिए अपनी डिस्क केविन को देकर रिंजलर के सामने आ जाती है, जिससे रिंजलर का ध्यान केविन और सैम पर नहीं जाता। रिंजलर कोरा को पकड़ लेता है। सैम उसे बचाने जाने लगता है, लेकिन केविन उसे कहते हैं कि हम उसे बचाने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लू केविन की डिस्क को अपनी मशीन में लगा देता है। फिर वो अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और वो उन सभी को कहता है कि हमारा मसीहा केविन फ्लिन जिसने हमें बनाया वो मक्कार था, उसने हमेशा हमारा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया, इसीलिए अब हम इंसानों पर राज करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि क्लू का यही प्लान होता है कि वो इस डिस्क की मदद से असली दुनिया में जाकर वहाँ के सभी लोगों को मारकर वहाँ राज करे। केविन इससे काफी परेशान हो जाते हैं। सैम उन्हें कहता है कि मुझे कुछ भी करके आपकी डिस्क वापस लानी होगी, तो उसे मना करते हैं। तो सैम उन्हें कहता है कि हम एक टीम है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं सेफली फ्लाइट डेक पर पहुंच जाऊंगा। फिर सैम उस शिप पर पहुंचता है जहां उसके डैड की डिस्क रखी हुई थी। वो वहां सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार देता है और उस डिस्क को हासिल कर लेता है। उस डिस्क के सिस्टम से हटते ही सभी जगह अलार्म बजने लग जाता है। तभी वहाँ ट्रोन पहुंच जाता है। कोरा सैम को यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन सैम कोरा को बचाना चाहता था क्योंकि उसने बार में उसे बचाया था। सैम ट्रोन से लड़ने लगता है और वो दोनों मिलकर ट्रोन को नीचे गिरा देते हैं। सैम कोरा को लेकर फ्लाइंग सूट की मदद से नीचे कूद जाता है, जिससे वो सीधा फ्लाइट डेक पर पहुंच जाते हैं जहाँ केविन शिप लेकर तैयार खड़े हुए थे। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्लू को जब इस बात का पता चलता है तो अपने सैनिकों के साथ हाईटेक जेट से उनका पीछा करने लगता है। वहीं कोरा उस शिप को चला रही होती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तहलीज काफी दूर होती है। कोरा देखती है कि क्लू लाइट जेट से हमारा पीछा कर रहा है, तो सैम को हथियार संभालने को कहती है। सैम लाइट गन से उन पर अटैक करने लगता है। कोरा और सैम दोनों मिलकर क्लू के साथियों को मारने लग जाते हैं। अब सिर्फ ट्रोन और क्लू ही बचे होते हैं। ट्रोन उनके शिप पर अटैक करने लगता है,
है, जिससे सैम की गन भी खराब हो जाती है। केविन ट्रॉन को कहते हैं कि तुम क्या से क्या बन गए। ट्रॉन को इन बातों से काफी बुरा लगने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसे इंसानों की तरफ से लड़ने के लिए बनाया गया था। इसीलिए जब क्लू केविन के प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो ट्रॉन उन्हें बचा लेता है और अपने जेट को क्लू के जेट से ब्लास्ट कर देता है, जिससे सैम बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि क्लू मर गया है, लेकिन क्लू जिंदा बच जाता है। वहीं केविन और बाकी सभी तहलीज के काफी करीब पहुंच गए थे। कोरा प्लेन को वहां लैंड कर देती है। फिर वो दोनों उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि क्लू वहीं मौजूद होता है। क्लू केविन को कहता है कि तुमने मुझे एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए बनाया था और मैंने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया भी। तो केविन उसे कहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बस हमें खुले दिमाग से हर चीज को अपनाना होता है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें बनाते वक्त मैं इस बात को नहीं समझा था। फिर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन क्लू उन पर हमला कर देता है। सैम को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्लू से दूर फेंक देता है। केविन कोरा को सैम के पास जाने को कहते हैं। क्लू केविन पर हमला करके उनसे डिस्क ले लेता है, लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो कोरा की डिस्क होती है। इसका मतलब ये होता है कि केविन ने अपनी डिस्क कोरा से बदल ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्लू ने यहाँ रोकने जरूर आएगा। ये देखकर क्लू उन्हें रोकने जाने लगता है। क्लू के सैनिकों का शिप भी वहाँ आने लग जाता है। ये देखकर केविन सैम को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम कोरा को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन सैम अपने डेट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो कोरा उसे कहती है कि तुम्हारे डेट की यही इच्छा है। फिर वो दोनों पोर्टल से जाने लगते हैं। क्लू ने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन अपनी पावर से क्लू को अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो मशीनी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सैम वापस असली दुनिया में पहुंच गया था। वो उस मशीनी दुनिया के सारे डेटा को एक माइक्रो ड्राइव में कॉपी कर लेता है और उसे एक लॉकेट की तरह पहन लेता है। फिर वो वहाँ की सारी लाइट को ऑफ करके बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि एलन अंकल वहाँ मौजूद होते हैं। सैम उन्हें कहता है कि कल से मैं एनकॉम कंपनी अपने हाथों में ले रहा हूँ। इससे वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर सैम और कोरा साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। सैम कोरा को पूरी सिटी की राइड करवाता है। कोरा नेचर के खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।